125 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। गैजेट नोटिफिकेशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली तहलील हो तो सेनेट के 4 अरकान तकर्रुरी के मिजाज होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस होगी। 3 बरस बाद चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी हुई तो रिटायर्ड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रीजनल जुरिस्डिक्शन, सो मोटो मुकदमात, आईनी अपीलें या सदारती रेफरेंस की समात का मिजाज नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद नए कमिश्नर या अरकान की तकर्रुरी तक काम करते रहेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर्स को खतूत इरसाल कर दिए। नू लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MKM के पार्लिमानी रहनुमाओं से नाम तलब। स्पीकर कौमी असम्बली का चेयरमैन सेनेट को भी खत। पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 नाम मांग लिए। PTI चीफ जस्टिस तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेगी। PTI आज पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम स्पीकर को भिजवाएगी। पीपल्स पार्टी ने 3 नाम भिजवा दिए। जराये के मुताबिक 2 नाम कौमी असम्बली और 1 सेनेट से भिजवाया गया है। कौमी असम्बली से सैयद नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ, जबकि सेनेट से फारूक कैशराई का नाम तजवीज़ किया गया है। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस पर समात। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रही इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियात ख़त्म हो चुकी होंगी। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फ़रूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंच जानें। मुअल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज तारीखी दिन है। कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल कायम हुई। 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने वोट डाले उसमें कोई लोटा वोट शामिल नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के लिए खुलूस दिल से मेहनत और काविश की। मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। पहले भी कहा था आईनी तरमीम को शख्सियात के बीच में यरगमाल क्यों बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पहले मुसवदे और आज के मुसवदे में वाज़ेह फ़र्क है। पहले मुसवदे में ऐसी चीज़ें शामिल थीं जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। हमने 58 2B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने अपने पास रख लिया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, हम सियासतदानों ने इस जमाने में जजों को यह आदत डलवाई कि चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नतीजे में पाकिस्तान की अदालतों का दुनिया भर में मजाक बन गया। आज अदलिया के लिए स्याह दिन है। इस आइन में अदलिया की आज़ादी को महकूम किया जा रहा है। इस तरमीम के बाद जजों को मर्जी से चुना जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली का खिताब। कहा, ये पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते रहे, आज ये पूरी अदलिया पर हमलावर हो गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट लेकर यहाँ बैठी है। ये हुकूमत अवाम की तर्जुमान नहीं है। PDM 3 एक्टिव थी। जिस PDM ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था, वही PDM कल अदालत पे शबखून मार रही थी।
हुकूमत जो काम करती है उसके गले पड़ता है। अदलिया पर कब्जे की जंग काफी अरसे से जारी थी, तहम PTI ने कार्रवाई में हिस्सा ना लेकर अच्छा किया। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कल PDM-3 मुकम्मल तौर पर फाल थी। तरमीम ने पाकिस्तान के जमहूरी और अदालती सियाबाब में इजाफा किया। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लिमान पाइंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नज़र भी आएगा। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। अब भी वक्त है कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रख कर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ने तमाम मनफी इक़दामात का खात्मा किया। तरमीम ने बर वक्त इंसाफ की फराहमी की राह हमवार कर दी। फिरदौस साजिश कवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तरमीम से तमाम आईनी चुंगियों का खात्मा हुआ है। जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर माजी में फैसले होते रहे। सियासत को अदम तवाज़ुन का शिकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशस्तों के केस में नज़रसानी ज़ेर इल्तवा है। हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नज़रसानी इल्तवा हो। ये नज़रसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। प्रोग्राम के तहत नए शादीशुदा जोड़ों के लिए 1 लाख रुपए सलामी, शादी की तकरीब में खाना, फर्नीचर, कपड़े और डिनर सेट समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल के अशिया का तोहफा दिया जाएगा। धी रानी प्रोग्राम में शफाफियत के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की खुसूसी टीमें घर जाकर तस्दीक करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। फजलुर रहमान ने दानिशमंदी से मुल्क और मिल्लत की रहनुमाई की। वफाकुल मदारिस के सदर मुफ्ती तकी उस्मानी का बयान। कहा, मौलाना की रहनुमाई से इस्लामी मकासद हासिल हुए, मुल्क सियासी इंतशार से बच गया। सूद के खात्मे, वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला हल हुआ। आइन में सूद के खात्मे की पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ज़बरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान से बहुत बड़ा काम लिया है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का बयान। कहा, सूद की नहुसत के खात्मे के अमल में हम भी हिस्सा बने। मेरी पहली तकरीर सूदी निज़ाम के खिलाफ थी। कराची के इलाके अली मार्केट में 4 खवातीन के लर्ज़ाखेज़ कत्ल का केस। मुलजिम बिलाल को 500 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम ने बयान दिया, तमाम लोग मुझे तंग करते थे जिस पर कत्ल का मंसूबा बनाया। मैं वीडियोज़ बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था। पाक बहरिया का कामयाब इंसदादे मंशियात ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक 2000 किलो चर्स, 370 किलो आइस, 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। बरामद मंशियात की मालियत 145 मिलियन अमरीकी डॉलर है। कराची में कलदम तरीके तालिबान के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में फरहाद, हाजी रहमान और सगीर को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से असलहा और तंजीमी लिटरेचर बरामद। TTP ने पुलिस पर हमले का टास्क दिया था। मुलजिमान का इंकशाफ। DSP CTD चौधरी सफदर के मुताबिक सोराबगुड पुलिस पिकेट पर दहशतगर्दों के हमले में एहलकार यासीन शहीद और एहलकार सलमान अब्बास जख्मी हुआ था। हमले की जिम्मेदारी कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी।
गजा में इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फोर्सेस से मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा में बारूदी सुरंग के हमले में इस्राएली फौज का कर्नल मारा गया। लबनान में इस्राएल हमलों में 12 अफराद शहीद हो गए। इस्राएली फोर्सेस से बैरूत पर रात भर 12 मिसाइल दागे। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट। कौमी टीम ने एक रोज़ आराम के बाद ट्रेनिंग सेशन किया। इंग्लिश टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। पिच स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की कोशिश जारी। पिच को खुश्क करने के लिए पंखे और हीटर्स का इस्तेमाल। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार विमेन T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका विमेन से 159 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 126 रन ही बना सकी। फाते टीम की ऑलराउंडर एमिलिया फाइनल और टूर्नामेंट की बेहतरीन प्लेयर करार पाई। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की पहली कामयाबी। पाकिस्तान शाहीन्स ने मेज़बान ओमान को 74 रन से हरा दिया। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 111 रन बना सकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने 5 विकेट पर 185 रन स्कोर किए थे। कासिम अकरम ने 48, रोहेल नज़ीर ने 41 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। साबिक अमरीकी सदर का वोटर्स का दिल जीतने का मुनफरिद अंदाज। ट्रम्प ने रियासत पेंसिल्वेनिया के दौरे पर बर्गर चेन का दौरा किया। किचन में बर्गर तैयार किए। काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों को डिलीवरी भी की। सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी मुख्ताबर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। मुख्ताबर भुट्टो ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके चाहने वालों को खुशखबरी दी और इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया। कराची में जारी सखावती मेले में सिंध आर्ट्स एग्जीबिशन का इनाकात। नुमाइश में कराची समेत सिंध भर के 80 से ज़ायद फनकार के दिलकश फनपारे मरकज़ निगाह बने रहे। मुसव्विरों की खूबसूरत तख्लीक़ात रह सके। और नया कैप्टन अमेरिका नए मिशन के साथ जलवागर होने को तैयार। एक्शन थ्रिल से भरपूर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। सुपर हीरोज का नया एडवेंचर आइंदा साल नुमाइश के लिए पेश होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।